संगवारी हो, मोर नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 7, जेकर नाम हमें त्रिभुजों की रचना, अंग्रेजी में ओला बोलबो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। तो ओकर अंतर्गत हमन प्रश्नावली क्रमांक 7.1 में पहुँचे हैं। अंग्रेजी में बोलबो एक्सरसाइज नंबर 7.1। एकर आज हमन ला प्रश्न क्रमांक 2 ला हल करना है। ठीक है, तो आओ प्रश्न क्रमांक 2 का बोलथे ला पढ़थन। तो प्रश्न क्रमांक 2 बोलथे एक रेखा एम खींचिए इस प्रकार और इस पर कोई बिंदु P लीजिए। बिंदु P पर रेखा का लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q लीजिए। Q से होकर रेखा M के समांतर एक रेखा N खींचिए। ठीक है, तो समझ में तो नहीं ऐसो ही का करना है तेन ला, लेकिन चलो अब करे के शुरू करबो तो बिल्कुल आप मन ला समझ आही। तो देखो संगवारी हो, पहली बोला थे एक रेखा M खींचिए। तो आओ एक ठो रेखा आप मन कोई भी लंबाई चौड़ाई के एक ठो रेखा खींच लो स्केल के सहायता से। ये प्रकार से एक रेखा खींच लो। ठीक है, एकर नाम देना है M। ठीक है, ये रेखा M हमन खींचा गे। अब बोलीज इस पर कोई बिंदु P लीजिए। तो एमा मैं ये मेरा बीच में एक ठो बिंदु ले लेता हूँ जेका नाम है P। ठीक है, आप मन भी ले लहा। अब का करना है, बिंदु P पर रेखा का लंब खींचिए। मतलब ऐसे लंब खींचना है जिन बिंदु P से P में आवे। ठीक है, तो ओकर बर जो तरीका है आप मन ला कक्षा 6वीं में सिखाए हूँ कि प्रकार ला उठाओ आप मन। ठीक है, और कोई भी नाप के एक चाप काटना है और ये प्रकार से काटू कि वो अपन दोनों तरफ के जो हवाए रेखा ओला काटे। ठीक है, ये प्रकार से कोई भी आप मन नाप के चाप काट लहा तो हमन ला कोई भी बिंदु मिलही। ठीक है, ए मेरे एक ठो बिंदु मिलीच, एला नाम दे दे ए मेरे एक ठो बिंदु मिलीच, एला नाम दे दे B। ठीक है, अब फिर प्रकार ला फैलाओ, है ना, कोई भी जतका आपके मर्जी। अब ए नोक ला B में रखो और एक चाप ऐसे काटना है। ठीक है, ओकर बाद प्रकार ला फिर A में रखना है और एक चाप फिर इसे काट देना है। ठीक है, तो एक ठो हमन ला फिर अहे मिलीच बिंदु, एकर नाम रख देथन, एकर नाम रख दो आप मन C रख दो। ठीक है, अब C और P ला मिलाओ। C और P ला मिलाना है तो यह का खिंचागे, लंब खिंचागे। लंब खिंचागे तो का होई, लंब 90 अंश के रहिथे। तो चांदा के सहायता से आप मन ला नाप के भी दिखा देता हूँ कि वो 90 अंश के हवाए। ठीक है, ताकि आप ला कोई भी समस्या मत आवे। तो देखो बिल्कुल 90 अंश के खिंचा है। ठीक, ये दे तो ये हरे लंब। ठीक, खिंचा गे ना। हाँ, अब का बोलीच, रेखा का लंब खींचिए, खिंचा गे। इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q लीजिए। ये रेखा में 3 सेंटीमीटर के दूरी में Q बिंदु लेना है। तो ओकर बर ये तरीका अपनाल पड़ही। आप मन ला प्रकार ला 0 से लेके 3 तक के फैलाना है। ठीक है, नोक ला 0 में रखो और एला 3 में ले आओ। ठीक है, ये प्रकार से फैल गए। ओकर बाद ये उठाओ और बिंदु P में रखो और एक ठो इसे चाप काट लो। ठीक, तो ये जो मिली Q मिल गए हमन ला जिन 3 सेंटीमीटर के दूरी में है। ठीक है, अब का करना है, अब Q से होकर रेखा M के समांतर एक रेखा N खींचना है।
अब ये रेखा के समांतर एक और रेखा खींचना है जिन Q से होके गुजरे। ठीक है, तो एकर बर हमन ला का करे पड़ही, तो देखो समझो। ये मेर भी हमन ला एक ठो बिंदु मिले है, याद है शुरू में काटे हन या अभी मिलाए हन, त एकर नाम रख लो आप मन हा D रख दो। ठीक है, D। ठीक, अब का करना है आप मन ला P और D के दूरी ला नापना है। ऐसे मतलब दोनों जगह नोक ला रखो ये प्रकार से। ठीक है, ऐसे रखा गे, ओकर बाद उठावे ला अब नोक ला Q में रखो और चाप काटो। ये प्रकार से चाप कटी। ओकर बाद ए मेरा आप मन ला फिर एक ठो बिंदु मिल गे, जेकर नाम रख देथन हमन हा ई रख देथन। ठीक है, अब का करो आप मन हा ये D और B ये जो दिखत है एकर नाप तक के फैलाव आप मन चाप ला। D और B, ये B और ये हो गए D। ठीक है संगवारी हो, ये दे यहाँ तक के फैला लेना है। फैला के बाद नोक ला कामा रखब ई में रखे के बाद आप मन ला एक चाप काटना है। ई में रखे के बाद एक चाप काटना है, तो वह कुछ ये प्रकार से कटही। ठीक है, ऐसे जो आप मन कुछ देर पहली चाप काटे रहे हो जिन ला हमन ऐसे फैला रहे हैं, P से लेके D तक के दूरी ला ओला आप मन ये तरीका से ले रहे हो Q और E के, तो ये चाप मन ला आप मन ला पूरा लंबा काटना है। ठीक है, ये Q और E वाला जो चाप है छोटे कट गए, इला आप मन ला बड़े काटना है। मैं काटत हूँ फिर नाप के, ये E से लेके Q तक के। तो ये चाप ला थोड़ा बड़े काटना है। ये ठीक है, कट गए। अब ये मेरा एक ठो बिंदु मिलीच, एकर नाम आप मन रख सकत हो F रख लो। ठीक है, अब Q और F ला मिलावा। ठीक, ये Q और F ला हमन ला मिलाना है। तो ये तरीका से ये दोनों रेखा ला मैं मिलात हूँ। ठीक, मिल गए। अब मिले हो तो ये रेखा के नाम का देना है N, तो ये हो N। ठीक, अब ये पता कैसे चलही कि M और N समांतर है, तो ए मेरे देखो इकर दोनों को लंबाई ला 3.1 सेंटीमीटर हवय। ठीक है, और इहू डहर चेक कर लो, इहू डहर देखो 3.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तरीका से का हुई जे दोनों डहर के दूरी हमन ला बराबर मिल गए 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इहू डहर उतके कन मिली 3.1 सेंटीमीटर। और जब दोनों डहर के दूरी आप मन ला बराबर मिल गए, तो जो N हवय वो M के समांतर है। ठीक है, समांतर कहे के अर्थ होथे ये रेखा मन ला जब आगे बढ़ावे तो ये मन हा एक दूसर ला नहीं काटे। ठीक है, समान अंतर मतलब बराबर दूरी में चलते। तो ये तरीका से ये कर रचना के निर्माण हो ही। थोड़ा से गलत हो गए है, क्षमा चाहत हूँ मैं। हाँ देखो, ये बोली से कि हमन ला P और Q के दूरी कतका चाहिए, 3 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से ले करके जो यहाँ तक के दूरी है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए बोली से। ठीक है,
और लेकिन जब एला मैं नाप के देखत हूँ तो ये हम मोला मिला थे 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इहू डहर आए होत के कन और इहू डहर आए होत के कन। तो ये तरीका से रेखा बिल्कुल सही हवय, लेकिन जो प्रश्न बोले रही से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यों लीजिए, तो मोर दर का हो गए 3.1 सेंटीमीटर की दूरी में लेवा गे। ठीक है, तो जब आप मन क्यू ला चाप ला काटू तो थोड़ा ध्यान से काटू, का है ये स्केच पेन में बिंदु बहुत बड़े हो जाते तो नोक ह एती ओती मारथे, तेकर सेती वो 1.1 के फर्क आ गए है। वैसे तरीका बिल्कुल सही हवय। ठीक है, इहू मेरे 3.1 मिले है, इहू मेरे 3.1, इहू मेरे 3.1। तो जब आप मन बनाहा तो इहू मेरे 3 सेंटीमीटर मिला, इहू मेरे 3 सेंटीमीटर और इहू मेरे 3 सेंटीमीटर। ठीक है संगवारी हो, तो क्षमा करहूँ, ये स्केच पेन के कारण थोड़ा से गलती हो गए, थोड़ा से समझे में कठिन हो सकत है आप मन बर, लेकिन जैसे जैसे करत गे हूँ वैसे वैसे आप मन देख देख के करहूँ तो बिल्कुल आप मन ला समझ में आही। ठीक है, तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ जो आप मन ला समझाए हूँ आपके समझ में आही। और यदि आज ही तो वीडियो ला लाइक कर दूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो ये चैनल में आप मन ला मिलत रहे। और कोशिश करहूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लइका तक पहुँचा पाओ, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति हा खराब होए के बाद भी ओह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, अब मिलबो अगले रचना में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।